Good morning, students. Today we are also study about some numericals on motion. Students, हम लोग कुछ आज ये numericals का आज थर्ड पार्ट है ये। आज हम लोग फिर कुछ numericals के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आपका पहला numericals है a wall gently drop from height of 20 meter if its velocity increases uniformly at the rate of 10 meter per second square. With what velocity will it strike the ground? कह रहा है कि 20 मीटर की हाइट से आपका एक बॉल नीचे गिराया जाता है। उसके बाद फिर इसकी स्पीड जो है इंक्रीज हो जाती है, रेट 10 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज हो जाती है और ये जो है ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, कितनी वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा वो पता करना है। फिर कह रहा है व्हाट आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, और कितने टाइम में ये ग्राउंड को स्ट्राइक कर देगा, ग्राउंड को छू देगा। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोगों ने देखा इसमें पढ़ा इस क्वेश्चन को और समझा इसमें कौन क्या क्या दिया हुआ है। स्टूडेंट्स का इसमें पहले ये कर रहा है कुछ हाइट से गिराया जा रहा है, तो जिस वक्त ये गिराया जा रहा होगा, जिस वक्त वो अब उसके हैंड में होगा, उस वक्त गिराने से पहले वो आपका जो बॉल होगा वो रेस्ट में होगा। स्टूडेंट्स, बॉल ड्रॉप फ्रॉम रेस्ट से गिराया जा रहा है, तो आपका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा जी स्टूडेंट्स? 0 हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी आपको निकालना है। एक्सेलरेशन आपका दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीटर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका एक्सेलरेशन दे रखा है, इस रेट से गिर रहा है। आपका डिस्टेंस भी दे रखा है 20 मीटर से, किसी ये ऊपर से बॉल गिराया जा रहा था साइड से। तो इसमें हम लोगों को निकालना है फाइनल वेलोसिटी। आपका यू दे रखा है और ए भी दे रखा है, एस दे रखा है। तो हम लोग ये इक्वेशन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s वी स्क्वायर इक्वल टू यू जीरो, तो जीरो स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 एक्सेलरेशन 10 और एस भी 10 20 एस 20। तो इस तरह से आपका जो वी स्क्वायर इक्वल टू 400, तो वी इक्वल टू 400 का स्क्वायर करेंगे 20 आ जाएगा स्टूडेंट। तो फाइनल वेलोसिटी आपको कितना आ जाएगा? 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा वो बॉल। ये बॉल जो है ग्राउंड को, यहाँ पे ग्राउंड है, तो ये बॉल जब गिरेगा तो ये बॉल को 20 मीटर पर सेकंड से स्ट्राइक करेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था स्टूडेंट्स कि कितने टाइम में वो स्ट्राइक करेगा। तो इस वक्त हमको फाइनल वेलोसिटी मालूम है, इनिशियल भी मालूम है, एक्सेलरेशन भी मालूम है, टाइम फाइंड आउट हो जाएगा। तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी आपका 20 है, आपका यू 0 है, आपका एक्सेलरेशन 10 है, टाइम आपको फाइंड आउट करना है। तो इस तरह से 20 इक्वल टू 20, तो टी निकल जाएगा 20 अपॉन 10, तो आपका टाइम कितना आ जाएगा? तो 2 सेकेंड। मतलब ये ग्राउंड को 2 सेकेंड के बाद ये क्या कर देगा? स्ट्राइक करेगा। स्टूडेंट, नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स हैं आपका एक एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42,250 kilometer. Calculate its speed if it takes 24 hours to revolve the round the earth. तो एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है स्टूडेंट्स जो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, जिसका रेडियस है 42,250 किलोमीटर्स। तो इसका स्पीड कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स, जो ये 24 आवर में ये अर्थ के चारों ओर क्या कर रहा है? अर्थ के चारों ओर चक्कर काट रहा है। अर्थ के चारों ओर चक्कर काट रहा है 24 आवर में। तो इसका स्पीड पता करना है। तो हम लोगों ने लीनियर स्पीड पढ़ा था कि 2 पाई आर अपॉन टी। 2 पाई आर आपका डिस्टेंस हो जाएगा, आपका रेडियस आर होता है, तो v इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई आर अपॉन टी। तो इसमें आपको इस फॉर्मूले से निकालेंगे, v आपको कैलकुलेट करना है, आर दे रखा है रेडियस, तो इसमें पुट करेंगे
मेन आपको ये किलोमीटर है, तो आपका ये आवर में टाइम दे रखा है, तो हम लोग मेरा जो स्पीड आएगा किलोमीटर पर आवर में ही आएगा। जैसे कि अब पाई की वैल्यू तो आपको पता ही है, रेडियस पता है, टाइम पता है, तो इसमें बैठाएंगे तो ये हमारा जो कैलकुलेशन करने के बाद आपका ये किलोमीटर पर आवर में आएगा। हम लोग को इसको अगर चेंज करना चाहते हैं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना चाहें, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या आप आवर को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 × 60 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड देना पड़ेगा। तो आपका क्या आ जाएगा, वेलोसिटी 3.07 किलोमीटर पर सेकंड आ जाएगा आपका लीनियर स्पीड। तो नेक्स्ट है हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स, A cyclist goes around the circular track once every 2 minutes. एक एक साइकिलिस्ट है जो सर्कुलर ट्रैक पर 2 मिनट के बाद ये चलता है। 2 मिनट पे, हर 2 मिनट पे ये सर्कुलर ट्रैक पे अराउंड घूमता है। If the radius of circular track its is 105 meters, calculate his स्पीड निकालना है स्टूडेंट्स। इसका रेडियस दे रखा है, इस सर्कुलर ट्रैक है जिस पर ये एक साइकिल चलाता है जो 2 मिनट में ये एक चक्कर लगा लेता है, और इसकी रेडियस दे रखा है 105 मीटर्स। तो आपका लीनियर वेलोसिटी क्या आ जाएगा, 2πr/t। पाई की वैल्यू आपको पता है, रेडियस पता है, उसमें पुट कर दिया। टाइम को हम लोगों ने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। तो अब हम लोगों ने पुट किया 2 पाई 22/7 हो गया 22/7। आपका रेडियस 105 और आपका टाइम 120 सेकंड। तो इस तरह से स्पीड जो आ गया मीटर पर सेकंड में 5.5 आपका क्या आ गया, ये लीनियर वेलोसिटी आ गया। स्पीड ऑफ साइकिलिस्ट ऑन द सर्कुलर ट्रैक 5.5 मीटर पर सेकंड से ये क्या करेगा, इस ट्रैक पर चलेगा। नेक्स्ट में कल से स्टूडेंट, एक स्कूटर मूविंग एट अ स्पीड 10 मीटर पर सेकंड इज स्टॉप्ड बाय द अप्लाइंग ब्रेक which produce uniform acceleration। जब एक स्कूटर है जो स्पीड से 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा था स्टूडेंट्स, अचानक अब उसने ब्रेक लगा लिया, और तो एक्सेलरेशन जो उसमें प्रोड्यूस हुआ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन उसमें प्रोड्यूस हुआ। तो हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाय द स्कूटर बिफोर इट स्टॉप होने से पहले स्कूटर जो है कितना डिस्टेंस कवर किया, ये पता करना। तो आपको पता है कि इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है। सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं क्या क्या इसमें दिया हुआ है। इनिशियल स्पीड दे रखा है आपको 10 मीटर पर सेकंड, और जब स्टॉप करेगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। एक्सेलरेशन दे रखा है आपका -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम लोगों को निकालना है डिस्प्लेसमेंट एस, निकालना है डिस्टेंस निकालना है स्टूडेंट्स। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, फॉर्मूला v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगाएंगे। तो इसमें v दे रखा है आपका स्टूडेंट, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल आपका 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 2as, 2 आपका ये दे रखा है -0.5, और एस निकाल लेना, तो एस निकल जाएगा यहाँ से स्टूडेंट्स। तो क्या आ जाएगा 100 मीटर। तो इस तरह से आपका जो डिस्टेंस हो जाएगा इसमें 100 मीटर, ये स्टॉप होने से पहले 100 मीटर ये डिस्टेंस कवर करेगा स्कूटर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टूडेंट, ए कार ट्रेवलिंग एट 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड अप टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 6 सेकेंड, व्हाट इज एक्सेलरेशन। तो इसका आपको एक्सेलरेशन निकालना है। एक कार जो है ट्रेवलिंग करता है 20 मीटर पर किलोमीटर पर आवर से 60 मीटर किलोमीटर पर आवर से इज 6 सेकेंड, व्हाट इज द एक्सेलरेशन। तो इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है तो उसको हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देना है। फाइनल स्पीड है तो उसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देना है। तो इसमें इसको आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
तो इस तरह से आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर आपका ये आपका वेलोसिटी इसमें निकालना, आपका एक्सेलरेशन निकालना है। तो आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो आपका v इक्वल टू 60.66 इक्वल टू 5.55 प्लस ए इंटू 6। टाइम दे रखा है आपका, सेकंड में दे रखा था। तो इस तरह से आपको इसमें कैलकुलेशन करने के बाद आपका 16.66 5.55 इधर आ गया, तो माइनस कट करके आपका बचका 11.11 तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 1.85 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका एक्सेलरेशन आ गया स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। और नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग थर्ड चैप्टर देखेंगे, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।